कि तुम लोग मुझे रोज रोज देखकर क्या घुरियां कराती रहती हो? मसला क्या है? बताओ मुझे, क्या खुसर बुसर कर रही हो? क्या बताएं तुम्हें नाज़नीन? जो भी बात है मुंह से फूटो। अरे सारे मोहल्ले में तुम्हारे बारे में कैसी कैसी अफवाहें उड़ रही हैं, कैसी कैसी बातें बना रहे हैं लोग। कैसी बातें? मुझे पता चला है कि तुम्हारा किसी के साथ चक्कर चल रहा है। क्या बकवास कर रही हो? अरे अरे, इस बेचारी को क्यों मार रही हो? उसने तो जो सुना है वही तो बता रही है। हर बात बताने ये यकीन करने वाली नहीं होती। अरे यकीन तो हमें भी नहीं हो रहा था, बल्कि इस बात की हैरत थी, ऐसे कैसे हो सकता है? तुम्हारा अच्छा शौहर, बच्चा, उसके बावजूद तुम किसी और के साथ चक्कर चला रही एक लफ्ज मुंह से और निकाला ना तो तुम्हारी जबान गुद्दी से खींच लूंगी। अरे जबान खींचनी है ना तो अपने देवर की जाके खींचो, हमें क्या सुना रही हो? लगती कहूंगी नाज़नीन, धुआं भी वहीं से उठता है जहाँ आग लगी हो। आग की कुछ लगती, मैं तेरा मुंह नोचूंगी। अपने हाथ और पाँव को खाने में रख के बात करो। अगर हमारे हाथ मुंह चले ना तो रोने पड़ी होगी। समझी तुम? ठीक कह रही है। मुझे पता चला है कि तुम्हारा किसी के साथ चक्कर चल रहा है। अरे जबान खींचनी है ना तो अपने देवर की जाके खींचो, हमें क्या सुना रही हो? लगती कहूंगी नाज़नीन, धुआं भी वहीं से उठता है जहाँ आग लगी हो। क्या हुआ, रो क्यों रही हो? नाज़नीन, मैंने कुछ पूछा है, तुम रो क्यों रही हो? किसी ने कुछ कहा है क्या? सारे मोहल्ले की औरतें मुझ पे थू थू कर रही हैं। वो मुझे कह रही है कि मेरा चक्कर चल रहा है। करने दो उन्हें बकवास, तुम्हें उनकी बातों पे गौर करने की जरूरत नहीं है। ऐसा कैसे मुमकिन है शारिक? एक ही मोहल्ले में रहते हैं हम। सब मुमकिन हो जाएगा इंशाल्लाह। ये घर भी बदलेगा और ये मोहल्ला भी। तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, समझी? और इस रोने से कुछ नहीं होगा। बाहर आ जाए, एजेंट आया है। ठीक है। देखिए, मैंने आपको जो पैसे कहे हैं मैं वही दे सकता हूँ, बाकी आपकी मर्जी है। अगर आप चाहें तो डील डन करें, वरना चले मैं आपको डिस्कस करके बताता हूँ। ओके। आए प्लीज। ऑफर तो अच्छी दी है, लेकिन फिर भी अगर आप दोनों को तसल्ली करनी है तो लगवा लें मार्केट वैल्यू। वो यार, मुझे नहीं लगवानी कोई वैल्यू। ये वैल्यू लगवाने के चक्कर में ना मैं टाइम जाया नहीं करना चाहता। जो भी दे रहे हैं बस खामोशी से रख लो। आप बोले। पैसे तो मुनासिब है। फिर मैं डील डन कर दूं? हाँ, कर दो। बड़ी हैरत की बात है यार, आज से पहले मैंने आप दोनों को कभी किसी बात पे इत्तेफाक करते हुए नहीं देखा।
बड़ा सरप्राइजिंग है मेरे लिए। इतना सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है। मैं ना यहां तक भर चुका हूं। और अब इस घर में मेरा गुजारा मुश्किल है। गुजारा तो मेरे लिए भी मुश्किल है, बस तुम जल्दी मामले को निपटाने की कोशिश करो। बेफिक्र हो जाए आप लोग, मैं कल ही फाइनलाइज करता हूँ इस डील को। ये ना, आपका दूसरा जोड़ा है वो अगले हफ्ते आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह। हेलो। इतने दिनों के बाद मिल रहा हूं तुमसे, कैसे ग्रीट करोगी मुझे? हम सब बहुत मिस किया तुम्हें। मैंने भी हर पल तुम्हें याद किया, बस सिर्फ इस इंतजार में था कि कब वापस तुम्हारे पास आ जाऊंगा। थैंक यू। यू वेलकम। हेलो। अच्छा ठीक, अहमर की कॉल थी। शारिक और बिलाल घर की डील करने पर राजी हो गए। रियली? दोनों बिना किसी इशू के मान गए? हैरत है। जब नियत साफ तो मुश्किल आसान। बैठो। कैसा चल रहा है काम? पहले ये बताओ, चाय पियोगे? कॉफी। अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं अभी तुम्हें ही कॉल करने वाला था। कैसा रहा दिन? एज यूजुअल अंकल, बोर और बहुत ही टफ। आफिया ऑफिस आई थी? नहीं, ऐसे कैसे चलेगा? अगर तुम आफिया को एंगेज नहीं रखोगे या ऑफिस के मामलात में तुम नहीं उलझाओगे तो उन दोनों के दरमियान अंडरस्टैंडिंग दोबारा डेवलप हो जाएगी। अंकल इसी बात की तो मुझे टेंशन हो रही है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। खुद को बहुत हेल्पलेस फील कर रहा हूं इस मामले में। अब मैं उसे फोर्स भी तो नहीं कर सकता। ठीक है, माना कि तुम फोर्स नहीं कर सकते, लेकिन उसके साथ टाइम स्पेंड करने के बहाने तो बना सकते हो। भाई अगर वो ऑफिस नहीं आ रही तो तुम उसके घर चले जाओ। अहमर के सामने तुमने उसको ऑफिस वर्क में बिजी करना है, सो दैट ही फील्स इग्नोर्ड।